नमस्कार, मैं इरफान। जब देश में इतने सारे मुद्दे हों और उन्हीं मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा जा रहा हो, यानी कि जो नेशनल लेवल की जो पार्टियां हैं वो इन्हीं मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही हो, 80-20 हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान और गाय पर, तो ऐसे वक्त में एक मुख्यमंत्री जो इन सारी मुद्दों को लात मारता है, ठोकर मारकर जनता को संबोधित करते हुए कहता है कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस राज्य में गंगा जमुनी तहजीब एकता बाकी रहेगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये बातें इस देश के लिए कितनी राहत भरी है? एक मुख्यमंत्री जिसके पास ये मुद्दे हैं, वो इन सब से इतर ये बात कह रहा है, सेकुलरिज्म की बात कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात उसने कह दी है। ये बात कोई और नहीं कहा, ये बात कोई मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, किसी बीजेपी या कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने नहीं कहा है। वहां तो 80-20 की लड़ाई चल रही है, 80-20 की राजनीति की जा रही है। अगर मोदी जी 80-20 की राजनीति कर रहे हैं तो राहुल गांधी भी 80-20 में उतर चुके हैं। लेकिन तेलंगाना की मुख्यमंत्री केसीआर ये बात कहते हैं जनता को संबोधित करते हुए। सोचिए कितनी बेहतर और कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए ये वीडियो। जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तब तक तेलंगाना रियासत एक सेक्युलर रियासत बने रहेगा, और ये मैं आपको वायदा करता हूं। आपको बखूबी ये पता होगा कि जब भी नॉर्थ में चुनाव होते हैं, चुनाव से एक साल पहले इतनी गर्मा गर्मी या गहमा गहमी होती है कि पता चल जाता है कि नॉर्थ में चुनाव है। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, कोई भी राज्य हो, चुनाव से एक साल पहले से भी इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। छुटपुट घटनाएं होने शुरू हो जाते हैं, मॉब लिंचिंग के मामलात आने लगते हैं। जो छोटी छोटी जो संगठन बने हुए सक्रिय हो जाते हैं, जहाँ तहाँ हिंदू मुस्लिम करने के लिए कई सारे कार्य को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, अगले मंथ चुनाव होंगे, लेकिन अभी 2 मंथ पहले बीजेपी के एक नेता ने आदिवासी बच्चे के सर पर पेशाब कर दिया। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के समय भी आपको याद होगा कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो विकास की बात करने के बजाय कहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है बल्कि 80-20 की लड़ाई है। झारखंड इलेक्शन में प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनको कपड़ों से पहचान लो। किनको? लेकिन केसीआर की किसी भी संबोधन को आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी संबोधन में, किसी भी अपने भाषण में ऐसी बात शख्स नहीं करता। लेकिन कल जो उन्होंने कहा वो एकदम आश्चर्य में डाल दिया मुझे कि यार इसने क्या बात कह दी। ऐसे ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के पद पर भेज देनी चाहिए दिल्ली, और जनता को भरकर वोट देनी चाहिए। जो इस दौर में भी जो गलत पॉलिटिक्स है उससे बिल्कुल इतर बात कर रहा है, वो राज्य की बात कर रहा है, तो वो देश की बात कर सकता है। गुजरात चुनाव होता है तो उसमें मुसलमानों की बात नहीं की जाती, हालांकि तेलंगाना में 12% ही मुसलमान हैं और इसके अलावा सब दूसरी जाति के यानी कि बहुसंख्यक है। अगर केसीआर भी चाहे तो ये काम कर सकते हैं, वो भी 80-20 नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस शख्स की मानसिकता कुछ ऐसी है कि हमारे राज्य को ऊपर तक ले जाना है, और इसी मानसिकता के तहत वो शख्स काम भी करता है। अभी कल मैं इनका मैनिफेस्टो देख रहा था जो 2018 में इन्होंने जारी किया था। एक एक काम इन्होंने टिक लगाकर किया है, और फिर इन्होंने जो नया मंशूर जारी किया उसको ही मैंने देखा, जो इन्होंने वादे किए हैं। देखने के बाद मुझे समझ में आया वर्तमान सरकार जो तेलंगाना की है वो तेलंगाना की हर व्यक्ति के लिए समान कार्य करती है। यानी कि अगर बहुसंख्यक को जिस स्कीम का लाभ दे रही है वही लाभ बहुसंख्यकों को भी देती है, वही लाभ शेड्यूल कास्ट को भी देती है, छोटी और बड़ी जातियों को भी देती है। लेकिन इससे अलग अगर नॉर्थ में चले जाइए और इलेक्शन है तो बीजेपी के नेता अनाउंसमेंट क्या करते हैं कि होली में मुफ्त गैस बांटा जाएगा, दिवाली पर मुफ्त बिजली दी जाएगी, लेकिन ईद पर बात नहीं करते हैं। लेकिन केसीआर की सबसे बड़ी खासियत जो मैं तेलंगाना में रहकर देखा कि अगर वो ईद पर अगर पैसा देता है, रमज़ानुल मुबारक में अगर मस्जिद को पैसा देता है तो उससे इतर दुर्गा पूजा से लेकर बतुकम्मा तक, इसके अलावा दीगर जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं उसमें हर मंदिर की मदद
गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। ये सरकार जो तेलंगाना की है वो ये नहीं कहती कि हिंदुओं को यानी कि बहुसंख्यक समुदाय को होली और दिवाली पर फलां चीज़ों का लाभ दिया जाएगा, बल्कि जो भी करती है वो समान करती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी सरकार को कांग्रेस और बीजेपी जैसी सरकार हरा पाएगी? बहुत मुश्किल है। अगर ये वर्तमान सरकार जो तेलंगाना की अगर प्रचार प्रसार करके अगर ज़मीन पे उतर जाए देश में, तो हो सकता है कि अकेले जो सत्ता है उसको हटा भी सकती है, क्योंकि राजनीति करने का जो इसका लेवल है वो कितना अलग है। और इसी राजनीति से देश का कल्याण होगा, न कि हिंदू मुस्लिम 80-20 गाय और पाकिस्तान हिंदुस्तान से होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं बात करूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।